हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस चेंज द वे ऑफ लर्निंग। मैं गीता सोनवार जो आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल करने वाली है। और दोस्तों, सब बढ़िया? आशा करते हैं कि सब बढ़िया होगा, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी और काफी कुछ समझ में भी आया होगा। इस चैप्टर में मैंने जो डिस्कस किया है अल्फाबेट टेस्ट सीरीज के अंदर चार पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, है ना? चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, है ना? कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है, चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और दोस्तों, मैंने 4 पॉइंट जो पढ़ाए हैं आपको अच्छी तरह से कवर हो चुके होंगे और आपने उनकी प्रैक्टिस भी काफी अच्छे से कर ली होगी। तो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे उसके आगे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि दोनों अर्धांश परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, कि इस पे जो दोनों अर्धांशों को परिवर्तित कर दिया जाता है उस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हमने यूजुअल ऑर्डर पढ़ा था, फिर विपरीत अनयूजुअल ऑर्डर पढ़ा था, फिर फर्स्ट हाफ रिवर्स पढ़ा था, फिर सेकंड हाफ रिवर्स पढ़ा था। अब क्या किया, दोनों जो अर्धांश थे फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकंड हाफ रिवर्स, उनको परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसका बेसिक क्या है कि किससे इसे कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि सिर्फ एबीसीडी को 10-12 तरीके से याद करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एबीसीडी को एक ही तरीके से यूजुअल ऑर्डर में याद रखेंगे ईजोटी के माध्यम से, और चीजों को कन्वर्ट करके हम ईजोटी के माध्यम से सवाल हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, सब सही समझ में आ रहा है? काफी कुछ अच्छा पढ़ा है जो मैंने। तो आप अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही मोबाइल पर शेयर कर दे लोगों को। ठीक है, कमेंट्स कर सकते हैं, आपको लाइक करके बता सकते हैं। ठीक है, और जो आगे बात करते हैं वो ये है कि मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें, जिससे क्या है कि चीजें आपको थोड़ी क्लियर दिखाई देंगी। हो सकता है थोड़ा बोर्ड की वजह से आपको क्लियर दिखाई ना दे, है ना, छोटी स्क्रीन में। तो आप इसको वर्टिकल मोड पे लेके देखो, हॉरिजॉन्टल मोड पे देख लेना, आप वर्टिकल मोड पे कम देखना। ठीक है ना? तो आज हम डिस्कस करेंगे 5वां पॉइंट, दोनों अर्धांश परिवर्तन होने पर। ये हमने इसमें क्या किया है कि जो प्रथम अर्धांश हमने पढ़ा था और सेकंड अर्धांश पढ़ा था, तो इसमें क्या है, दोनों चीजों को मिक्स कर दिया। पहले तो जो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था तो उसमें तो सेकंड पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता था, और जब सेकंड पढ़ा था तो फर्स्ट पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता था, अर्थात मतलब 13 अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब इसने क्या किया कि दोनों पार्ट को चेंज कर दिया। ठीक है, जो ए से लेके एम तक का पोर्शन था उसको यहाँ पे चेंज कर दिया। देखिए, मैंने यूजुअल ऑर्डर लिखा है और नीचे बोथ हाफ रिवर्स लिखा है शॉर्ट में। ठीक है, याद रखना आप। तो मैंने क्या किया कि जो यहाँ से ए से लेके एम तक के जो शब्द थे उनको मैंने परिवर्तित करके लिख दिया। ठीक है, आगे जो मैंने एन से लेके जेड तक के शब्द थे उनको मैंने परिवर्तित करके लिख दिया। लास्ट में मैंने एन को ले लिया और यहाँ पे 14 नंबर पर जेड को ले लिया। ठीक है, तो जब हम यूजुअल ऑर्डर को परिवर्तित करते हैं, दोनों अर्धांशों को परिवर्तित करते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परिवर्तित करके लिखा जाए तो वो 2 अक्षर कौन से हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहता है। जो पहला स्थान आता है, जो फर्स्ट हाफ रिवर्स से निकल के आता है, वो हमारे पास निकल के जी आता है, और सेकंड अर्धांश से जो हमारे पास निकल के आता है वो टी आता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों अर्धांशों को परिवर्तित करके लिखा जाए तो वो 2 अक्षर कौन से हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो आप याद रखेंगे वो जी और टी होते हैं। ठीक है, अब इसका बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक क्या था। बेसिक वही था जो फर्स्ट हाफ रिवर्स में था और जो सेकंड हाफ रिवर्स में था, बस उसमें जो कॉमन पोर्शन था जिसपे प्रभाव नहीं पड़ता था। जैसे फर्स्ट हाफ रिवर्स में जब वैल्यू किसके ऊपर 14 या 14 से अधिक या 26 से कम होती थी, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, तो वो चीज हट जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे यहाँ पे सेकंड अर्धांश सम्मिलित हो जाता है। जब यहाँ पे सेकंड सम्मिलित हो जाएगा तो इसके पहले पार्ट में ये सम्मिलित हो जाता है, तो ऐसे करके दोनों पार्ट एक साथ सम्मिलित होकर आ जाते हैं। तो देखो, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चीजें कैसे हल होगी, है ना? ठीक है ना? तो देखो, मैंने कोई भी अक्षर उठा लिया। ठीक है, मैंने जे ले लिया, तो जब मैं बात कर रहा हूँ इधर से फर्स्ट हाफ रिवर्स की तरफ से, ठीक है, यहाँ तक मैंने फर्स्ट हाफ रिवर्स तक की बात की है। ठीक है, अभी इस चीज को देखना। देखो, यूजुअल ऑर्डर में मैंने कोई जे शब्द लिया। ठीक है, मैंने यूजुअल ऑर्डर में इसका स्थान कितना है, जे का यूजुअल ऑर्डर में स्थान 10 है। ठीक है, अब उसका फर्स्ट हाफ रिवर्स में लेफ्ट से स्थान क्या होगा, 4 होगा। देख लीजिए जे का, तो इसका योग कितना होता है, 14 होता है। ऐसे ही मैंने दूसरा अक्षर लिया एफ, इसका यूजुअल ऑर्डर में स्थान 6 है और इसका फर्स्ट हाफ रिवर्स में स्थान 8 है। इनका योग किया 14 हो गया। ठीक है, जी है, जी वैसा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित होता है, तो उसका यूजुअल ऑर्डर में 7 स्थान है और फर्स्ट हाफ रिवर्स में 7 स्थान है। तो यानी कि इनका मान जब हम जोड़ते हैं तो सबका मान कितना आता है, 14 आता है। तो
तो इसका फॉर्मूला बनाया कि जब यूजुअल ऑर्डर और फर्स्ट हाफ रिवर्स को जोड़ेंगे तो उनका फॉर्मूला ये निकल के आएगा, यानी यूजुअल ऑर्डर और फर्स्ट हाफ रिवर्स का मान 14 होगा, यानी टोटल मान 14 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में मैंने जैसे यूजुअल ऑर्डर और सेकंड बोथ यहां से ले लिया मैंने, ठीक है ना, सेकंड हाफ रिवर्स। अब इसमें मैंने क्या किया, डब्ल्यू लिया, डब्ल्यू का मैंने लेफ्ट से स्थान देखा तो लेफ्ट से स्थान 23 था। जब मैंने फर्स्ट हाफ रिवर्स में देखा नीचे वाले में तो डब्ल्यू का स्थान 17 था, तो इसका योग मैंने 40 हो गया। ठीक है, मैंने कोई दूसरा अक्षर लिया एस, एस का स्थान यूजुअल ऑर्डर में 19 है। ठीक है, फर्स्ट हाफ रिवर्स सेकंड हाफ रिवर्स में 21 है। ठीक है, इसका योग किया मैंने 40 हो गया। तीसरा अक्षर लिया मैंने टी, जो दोनों तरफ से किससे, यूजुअल ऑर्डर से और सेकंड हाफ रिवर्स से दोनों तरफ से उसका स्थान 20 होता है। ठीक है, तो इसका योग 40 होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बना कि इन दोनों का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख भी दिया है इसके लिए कि जब मान 13 या 13 से कम हो तो उस मान को 14 में से घटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जब मान 14 या 14 से अधिक तथा 26 या 26 से कम होगा तो उस मान को 40 में से घटाते हैं। जो पीछे पढ़ा था उसी से संबंधित है, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि इसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैं यही लिख दूंगा कि भाई ये जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसे पूछता है। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसका आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। है ना दोस्तों, तो देखो आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखो, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें कि जो अपना एस्पिरेंट है, अपना दोस्त है, अपना पड़ोसी है, अपना चाचा चाचू जिसका भी लड़का है अगर वो तैयारी कर रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट आप एक ही स्थान से आसानी से पढ़ सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इन्हीं के साथ साथ करवा दूंगा मेथड के साथ साथ, कि आपको बुक में देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्वेश्चन करने हैं, कहां से, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए कहां से भी कर सकते हो आप, ऑनलाइन क्या नाम है टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, आप कोई बुक लाके कर सकते हो। ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हो आप, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आई होप, आशा करता हूं। तो अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अब इसके अंदर 4 5 6 7 जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं अपन करेंगे, इसमें कैसे कैसे निर्भर होते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। डस्टर क्या है, थोड़ा सीम जाता है, मतलब गीला ज्यादा हो जाता है ना, तो उसमें क्या है कि ब्लैक पोर्शन दिखने लग जाता है, तो इससे क्या कपड़े से काफी अच्छा साफ हो जाता है। तो आप सोचते होंगे सर आप तो उससे डस्टर से नहीं कर रहे हैं ना, ये चीजें सोचने के लिए नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन लिख देते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जब अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परिवर्तित करके लिखा जाए तो वे कौन से
अक्षर है जिनका स्थान नहीं बदलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, G एंड T। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो दो अक्षर कौन से होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों वर्णांशों को परिवर्तित करके लिखा जाए तो वे कौन से अक्षर है जिनका स्थान नहीं बदलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, G एंड T। G एंड T स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आगे अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों वर्णांशों को परिवर्तित करके लिखा जाए तो बाएं से बीसवें अक्षर के बाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आप इससे कर पाए समझ में। पिछले वीडियोस में मैंने सिखाया है आपको अच्छी तरह कि इनको कैसे सोल्व आउट करना है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि भाई कैसे ये सोल्व हो सकता है, वरना फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोल्व होगा ना। आप कोशिश करें। ठीक है, मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें, काफी अच्छा समझ में आएगा, है ना दोस्तों। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिए। ठीक है, जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं उनसे प्लीज अनुरोध है कि वो पहले की क्लासेस देखें, तभी उनको ये चीजें समझ में आएगी। हम जो पोर्शन 5 पे पहुंचे हैं वो पहले से लिंक रिलेटेड है, तो आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी, दूसरी देखनी पड़ेगी, तीसरी देखनी पड़ेगी। प्लेलिस्ट में क्लासेस बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, इन्वेंशन क्लासेस बाय रीजनिंग फॉर, किसके द्वारा, बाय मेरे द्वारा, गिरधारी लाल सोनवाल, गिरधारी सर के नाम से ढूंढ सकते हैं आप। इन्वेंशन क्लासेस रीजनिंग बाय गिरधारी सर। आप ऐसे ही हमारे स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पे, जो हमारे दीपक शर्मा जी के द्वारा सर के द्वारा पढ़ाई जाती है। स्टैटिस्टिक्स आपको आपके बीकॉम, बीए, कंप्यूटर संगणक, एएसओ, पीजीडीसीए, सीए, आईसीएस, इन सब्जेक्ट के लिए बहुत यूजफुल है। वो कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं, उनका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि अगर वो कोई किसी विद्यार्थी को जानते हैं इसके रिलेटेड, तो वो उन चीज तक पहुंचा सकते हैं, उस चीज को उन तक पहुंचा सकते हैं ना दोस्तों। ठीक है, आपने आंसर निकाल लिया होगा, अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले बात क्या कर रहा है कि
दोनों अर्धांत परिवर्तन करके लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि लिखा जाए तो बाएं से 20। देखो बाएं से 20 स्थान पर जब आएंगे तो हम टी पे आ जाएंगे, ठीक है। अब जब मैं टी पे आ जाऊंगा तो टी से मुझे कहाँ जाना है, बाएं जाना है, यानी मुझे वापस से माइनस की तरफ जाना होगा, यानी वापस से बाएं की तरफ जाना होगा। तो मैं 8 कदम वापस जाऊंगा। तो जब मैं 8 कदम जाऊंगा यहाँ से, तो देखो गिन लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जब 8 12 20 में से 8 गए तो कितने बच गए, 12। तो 12 पे हमारा स्थान क्या आना चाहिए, 12 पे हमारा स्थान क्या आएगा, ये आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8, ठीक है। अब देखो लेकिन हमें एबीसीडी ऐसे याद नहीं है, ठीक है ना। हमें एबीसीडी यूजुअल ऑर्डर में ईजीओटी के माध्यम से याद है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है, देखते हैं। लेफ्ट से दिया है 20 और आगे भी लेफ्ट से दिया है 8, ठीक है। जब मैंने पढ़ाया था कि जब दो सेम साइड आएंगे उनके लिए माइनस होगा, जो अपोजिट साइड आएगी उसके लिए हमेशा प्लस किया जाएगा। तो देखो सेम साइड है तो माइनस करेंगे, जो फर्स्ट साइड पूछी जाती है हमेशा आंसर उधर से निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एल है, तो एल यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। 20 में से 8 गए तो कितने बचे, 12, ठीक है। ये किसके हैं, बोथ ऑफ रिवर्स के, ठीक है। अब देख लो 12 पे कौन सा अक्षर आता है, एल आता है, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा हमारा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन एबीसीडी हमें याद नहीं है ऐसे, ठीक है। हमें सिर्फ यूजुअल ऑर्डर के माध्यम से याद है, हमें ऐसे एबीसीडी याद नहीं है। तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा, अब ये देखना है कि जो ये 12 आया है हमारे पास, ये यूजुअल ऑर्डर का है या फिर किसका है, बोथ ऑफ रिवर्स का है। अब बोथ ऑफ रिवर्स में ये पार्ट कौन से में जाता है, फर्स्ट में जा रहा है, फर्स्ट ऑफ रिवर्स में जा रहा है या सेकंड ऑफ रिवर्स में जा रहा है। जो मान आया है वो 13 या 13 से कम या 14 या 14 से अधिक है, वो देखना है। तो जो मान है 13 या 13 से कम है, यानी जो मान है 13 या 13 से कम है, तो इसके लिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या बताया था, वो फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब टोटल जो आएगा किसका, फर्स्ट ऑफ रिवर्स का, तो हम क्या कर रहे हैं, मान को परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो एबीसीडी याद रखी है वो यूजुअल ऑर्डर में याद रखी है, तो हम इस मान को परिवर्तन करेंगे, ठीक है। अब ये जो मान आ रहा था, ये मान हमारे पास किसका आ रहा था, फर्स्ट ऑफ रिवर्स में आ रहा था, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे यूजुअल ऑर्डर में। तो यूजुअल ऑर्डर प्लस फर्स्ट ऑफ रिवर्स, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो टोटल मान कितना होता था फर्स्ट ऑफ रिवर्स का और यूजुअल ऑर्डर का, 14। यूजुअल ऑर्डर में हमें इसे निकालना है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ रिवर्स यानी जो भी ये मान दिया है फर्स्ट ऑफ रिवर्स में आ गया ना, बोथ वाला मान, तो ये कितना है, 12। तो यूजुअल ऑर्डर में इस मान को हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 14 माइनस 12। यूजुअल ऑर्डर का हमारे पास कितना आ जाएगा, यूजुअल ऑर्डर का 2 आ जाएगा। और ये जो 2 आया है हमारे पास, ये 2 कौन सा आया है, यूजुअल ऑर्डर का आया है। और यूजुअल ऑर्डर को हम इसको क्या लिख सकते हैं, L12। और इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद है, ईजीओटी, जिसके माध्यम से हमें एबीसीडी याद कर रखी है, ठीक है दोस्तों। ये 5 नंबर पे आता है, ये 10 नंबर पे आता है, ये 11, ये 15 पे आता है, ये 20 पे आता है और ये 25 पे आता है। और हमारा जो आंसर 2 नंबर पे कौन सा है, 5 से नीचे है, तो उसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे निकाला है, ठीक है ना। आप एक बार देख लो, ठीक है, समझ में आया भाई। जो मान आया था हमारे पास, यहाँ से जब हमने निकाला तो बी हमारे पास बी आ रहा था आंसर, और वैसे भी हमने निकाला तो हमारा आंसर बी आया। लेकिन एबीसीडी क्योंकि हमें ऐसे याद नहीं है, तो हमने इसे क्या किया, कन्वर्ट करके निकाला है, ठीक है। क्योंकि 12 जो मान था वो हमेशा किससे था, 13 या 13 से कम था, तो इसलिए किसमें से माइनस किया, इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल इक्वल टू यूजुअल ऑर्डर टू फर्स्ट ऑफ रिवर्स, ठीक है। अब ये जो मान है, आप चाहो तो इस मान को फर्स्ट ऑफ रिवर्स का मान भी कह सकते हो, ठीक है ना।
क्योंकि फर्स्ट हाफ रिवर्स के मान में आ रहा है। बोथ हाफ रिवर्स तो किया, लेकिन मान कौन से में आ रहा है? पार्ट ए में आ रहा है। तो पार्ट ए में आने पर कौन सा लगाएंगे हम फॉर्मूला? ये वाला लगाएंगे। ये फॉर्मूला लगाने पे हमने मान निकाल लिया 2। ये जो 2 आया यूजुअल ऑर्डर का, ये 2 आया, इसको किसके माध्यम से याद रखा है? इजोटी के माध्यम से याद रखा है। तो 2 नंबर पे हमारा आंसर बी है ना? कैसे भी निकालेंगे, मान हमारा 2 आ गया, बी आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा जो मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। इसकी क्लासेस जो आगे के क्वेश्चन है हम कल की क्लासेस में रेगुलर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आप अगर चाहते हो मेरे से कंटिन्यू पढ़ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपको मैं इसके आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा कि आगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, पढ़ाई करें, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, मैं गिरधारी सर के द्वारा।